बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, और यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन फ्रेंड्स। मुसद्दस से हाली के लेक्चर नंबर 8 के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। आज के लेक्चर में हम मज़ीद कुछ बंद डिस्कस करेंगे। पहला है हमारे पास इस पेज पे, सदा उनको मरगूब सैरो सफ़र था, हर एक बरे आज़म में उनका गुज़र था, तमाम उनका छाना हुआ बहरोबर था, जो लंका में डेरा तो बरबर में घर था। वो गिनते थे यकसां वतन और सफ़र को, घर अपना समझते थे हर दश्त दर को। किन की बात हो रही है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले ज़माना जाहिलियत में किस तरह से लोग रहते थे, ये मुसद्दस से हाली में डिटेल से डिस्कस कर चुकी हूँ। मुसद्दस से हाली की तशरीह में उसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग के बाद माशरा कैसा हो गया, ये सब बता चुकी हूँ। उम्मत मुसलमा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ने किस किस तरह ज़िंदगी गुजारी, ये अभी डिस्कस हो रहा है। उम्मत मुसलमा यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग के बाद जो उम्मत पैदा हुई वो किस टाइप की थी, उन्होंने किस किस तरह की खिदमा बहादरी से काम किए, और उनकी तमाम महासिन को डिस्कस किया जा रहा है। सदा उनको मरगूब था यानी पसंदीदा था, उनको पसंद था उन्हें सैरो सफ़र यानी सफ़र में रहना। ऐसा सफ़र नहीं कि अयाशी करें, अल्लाह की राह में किया गया सफ़र। हर एक बरे आज़म में उनका गुज़र था, यानी कि वो इस्लाम फैलाने के लिए या जिहाद के लिए, किसी भी इस्लामी अमूर के लिए या हुसूल इल्म के लिए हर बरे आज़म से गुज़र चुके थे। तमाम बहरोबर को उन्होंने छाना हुआ था, यानी कि उनसे गुज़र हो चुका था। अल्लाह ताला की उस कौम का यानी कि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हु और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, जो लंका में डेरा तो बरबर में घर था। श्रीलंका में अगर उनका डेरा था तो बरबर में बरबर एक कबीला है शुमाली अफ्रीका का, वहाँ उनका घर था। वो गिनते थे यकसां वतन और सफ़र को, एक जैसा समझते थे अपने वतन को या सफ़र को, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो दीन की खातिर अपना वतन छोड़ जाते हैं। अपना घर समझते थे हर दश्त दर को, हर यानी कि हर एरिया को, हर जंगल व सहरा वगैरह को, शहर हो देहात हो कोई भी एरिया, उसे अपना घर समझ लेते थे। दीन की खातिर वो कहीं भी रह लेते थे। जहाँ को है याद उनकी रफ्तार अब तक, कि नक्शे कदम है नमूदार अब तक। उस जांबाज उम्मत ने, उस जांबाज कौम ने अपने नक्शे कदम इतना छोड़े हैं कि आज तक उनकी एक एक चीज़ किताबों में, हमारी तारीख में हमारे सामने वाज़े तौर पे आया है। मलाया में हैं उनके आसार अब तक, उन्हें रो रहा है मलीबार अब तक। मलाया यानी मलेशिया का इलाका, और बास के नज़दीक मलाया का एक इलाका है, और मलेशिया के अलावा वो भी मुराद लिया जा सकता है। और मलीबार कहते हैं हवा के दबाव की इकाई को। हवाएं उन काफिलों की यानी कि याद को रो रही हैं, उन्हें याद कर रही हैं कि वो लोग कहाँ चले गए, वैसे लोग दोबारा पैदा क्यों ना हो सके। हिमालय को हैं वाक़ियात उनके अज़बर, हिमालय यानी कि हिमालय पहाड़ को उनके वाक़ियात अज़बर हैं यानी याद हो चुके हैं। निशान उनके बाकी हैं जबरे अल्टर पर। जबले अल्टर है जनाब, ये जबले तारिक स्पेन में वाक़ है। जबले तारिक के नाम से इसलिए याद किया जाता है कि तारिक बिन ज़ियाद ने इस इलाके को फ़तह किया था। नहीं इस तबक पर कोई बर्रे आज़म ना हो जिसमें उनकी अमारात महकम। तब कहते हैं बड़ी रुकाबी को, बड़ी थाली को, लेकिन नहीं इस तबक पर कोई बरे आज़म यानी कि इस प्लेट पर, इस खुश्की के ज़मीन का जो खुश्की का हिस्सा है, इस हिस्से पर ऐसा कोई बरे आज़म नहीं है ना हो जिसमें उनकी इमारात महकम यानी कि जहाँ उनकी इमारात, उनकी इमारतें ना हों। अरब हिंद मिस्र उंदलस व शाम व वीलम, बिनाओं से हैं उनकी मामूर आलम। अरब हो, हिंद हो, मिस्र हो, कोई भी इलाका हो, उनकी बिनाओं से यानी उनकी हुई बनाई हुई, बिना कहते हैं बुनियाद को, उनकी बुनियादों से मामूर आलम है। इन सब इलाकों की बुनियाद उसी कौम ने बनाई थी।
सरे कोहे आदम सिकता कोहे बेजा, जहाँ जाओगे खोज पाओगे इनका। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शेर है और अक्सर पास्ट पेपर्स में मैंने देखा है कि ये शेर देकर पूछा जाता है कि ये कौन सी नज़म का शेर है। सरे कोहे आदम यानी कि श्रीलंका का एक पहाड़ है जिसके मुतालिक मशहूर है कि आदम अलैहिस्सलाम ने जब आसमान से ज़मीन पर आए थे तो इसी पहाड़ पर पहला कदम रखा था, इसलिए कोहे आदम के नाम से उसे मारूफ कर दिया गया था, मशहूर कर दिया गया था। उस पहाड़ से कोहे बेजा तक के पहाड़ तक जहाँ भी जाओगे उस कौम का निशान पाओगे, यानी कि उन्होंने जो जिस तरह ज़िंदगी गुजारी वो अपने अनमिट नकूश जो छोड़ गए हैं वो मिलेंगे। वो संगी महल और वो उनकी सफाई, जमी जिनके खंडरों पे है आज काई। संगी यानी सख्त महल और साफ सुथरे, बज़ाहिर जो लगते हैं कि क्या आलीशान होंगे, उनके खंडरों पे आज काई लगी हुई है। काई कहते हैं जब ठहरे हुए पानी पे ग्रीन ग्रीन सी एक तह जम जाती है, उसे काई कहते हैं। वो मरकद के गुंबद थे जिनके तलाई, मरकद वो मरकद यानी वो कब्रें के जिनके गुंबद थे तलाई। तलाई कहते हैं ग्राम के बराबर किसी चीज़ को, या तेल लगाने को, रस्म की रस्म जो होती है, दुल्हनों को तेल लगाते हैं, देहातों में अक्सर लगाते हैं, दुल्हन को सारे बुजुर्ग जाके तेल लगाते हैं, उस रस्म को भी तलाई कहते हैं। और यहाँ मुराद है ग्राम के बराबर, यानी कि जिनके गुंबद छोटे हैं, जैसे सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हो के जाके सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हो या उनके बाद जो थे उम्मत मुस्लिमा के नेक लोग, मदीना मुनव्वरा में जाके देख लें, कब्रें ऐसी हैं कि ऊंची बिल्कुल नहीं है, ऐसे बराए नाम थोड़ा सा मतलब ज़मीन की तह से ऊपर की हुई हैं, ज़्यादा ऊंची नहीं है, इसलिए वो मरकद वो कब्रें के जिनके गुंबद तलाई यानी ग्राम के बराबर हैं, थोड़े से हैं। वो माबद जहाँ जलवागर थी खुदाई, माबद कहते हैं इबादत गाहों को, चाहे वो हिंदुओं की हों, चाहे ईसाइयों की हों, इबादत गाह को, चाहे वो मुसलमानों की हों। अरबी में माबद से मुराद इबादत गाह है। वो माबद जहाँ बुतों की पूजा होती थी वहाँ खुदा की खुदाई जलवागर हो गई थी। ज़माने ने गो उनकी बरकत उठा ली, नहीं कोई वेराना पर उनसे खाली। ज़माने ने बेशक उनकी बरकत उठा ली, उनके जाने के बाद वो ज़माना ना रहा, वो बरकतें ना रहीं, लेकिन कोई भी वीराना उनसे खाली नहीं है, यानी कि उनके अनमिट नकूश हर जगह बाकी हैं। हुआ उंदलस उनसे गुलजार यकसर, उंदलस का इलाका, स्पेन का इलाका यकसर बिल्कुल उनसे गुलजार हुआ, उन्हीं की वजह से शादमान हुआ, मुसलमानों की वजह से, जहाँ उनके आसार बाकी हैं अक्सर। इसी वजह से आज हमें पता है ना, हमने तारीख़ में पढ़ा हुआ है, इसलिए हमारे पास वो आसार बाकी हैं कि किसने इस इलाके को फ़तह किया था। वो अपने अनमिट नकूश छोड़ गए अपनी कुर्बानियों के। जो चाहे कोई देख ले आज जाकर, ये है बैते हमरा की गोया ज़ुबां पर। हमरा था एक महल, गरनाता के इलाके में एक हमरा के नाम का महल होता था, उसकी बात की जा रही है यहाँ पे कि जो भी जाए जाके देख ले कि हमरा की ज़ुबान पे, यानी कि हमरा महल इन अजीम मुसलमानों की एक यादगार निशानी है। कि थे आले अदनान से मेरे बानी, अरब की हूँ मैं उस ज़मी पर निशानी। हमरा क्या कह रहा है? हमरा हमें बता रहा है, हमरा एक नक्श है आले इमरान का, आले अदनान का। अदनान कौन थे? हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के एक बेटे थे, उनका नाम था केकदार। उनकी औलाद में से एक शख्स था जिसका नाम अदनान था, और उन्हीं की औलाद को कहा जाता है आले अदनान। और हमरा में जो मुसलमान मुकीम थे गरनाता के महल हमरा में, ग्रुप वालों को मैंने ये डिटेल से पढ़ाया भी था हमरा की हिस्ट्री, तो वो आले अदनान में से थे, और ये अरब की एक निशानी के तौर पे गवाही दे रहा है कि उसी कौम की एक तामीर है हमरा का महल। होवैदा है गरनाता से शौकत उनकी, अया है बलन सिया से कुदरत उनकी। होवैदा है, होवैदा का मतलब ज़ाहिर है। गरनाता हस्पानिया के जनूब में एक तारीख़ी शहर है जिसका महल अभी मैंने ज़िक्र किया हमरा,
ہسپانیہ غرناطہ کی شان و شوکت جو تھی وہ ظاہر ہے، ہویدا ہے یعنی کہ ظاہر ہے، عیاں ہے بلنسیا سے قدرت ان کی۔ بلنسیا ہسپانیہ کا ایک صوبہ ہے جس سے مسلمانوں کی قدرت عیاں ہوتی ہے کہ مسلمان کس مقام پر تھے۔ آئی ہوپ یہاں تک اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ آگے میں دوسرے لیکچر میں نویں لیکچر میں کنٹینیو کروں گی۔ میں تھوڑی سی مصروف ہو گئی ہوں، گیسٹ آ گئے ہیں گھر پہ۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔